अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं समर अब्बास। आप मेरा डिजिटल चैनल देख रहे हैं। नाज़रीन, आज की दो तीन बहुत ही अहम और बड़ी खबरें आपके साथ शेयर करनी है। एक तो नाज़रीन, हम बात करेंगे आज की इस वीडियो के अंदर के इस्लामाबाद में एक निगरान हुकूमत के एक वजीर को थप्पड़ पड़े हैं, मार पड़ी है घर के अंदर। ये माजरा क्या है, आपके साथ डिटेल शेयर करेंगे। और नाज़रीन, हम बात करेंगे इमरान खान साहब के हवाले से। मैं आपको खबर दे रहा हूँ बड़े बावसूख ज़राए से कि नवंबर के आखिरी हफ्ते में साइफर केस में इमरान खान साहब को सज़ा सुना दी जाएगी। 14 साल तक की कैद की सज़ा जो है वो सुनाए जाने का इम्कान है इस केस के अंदर। और नाज़रीन, इसके अलावा हम बात करेंगे PMLN की, कि PMLN का जो बयानिया था मुज़ाहमत का, जर्नैलों के एहतसाब का, वो क्यों ज़मीन बोस हुआ। ये तमाम डिटेल जो है आपके साथ शेयर करेंगे। लेकिन उससे पहले आपसे दरख्वास्त है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, ऑल वीडियोस को आप इसमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिए तमाम तर अपडेट्स के लिए। बाकी जो हम बात कर रहे हैं जनाब अहम तरीन खबरों की, उसमें जनाब इस्लामाबाद में खबर है कि एक मिनिस्टर को जो है थप्पड़ पड़े हैं गुज़िश्ता रात एक डिनर पर। मौजूदा केयर टेकर सेटअप के एक वज़ीर हैं जो PMLN की कैबिनेट के अंदर भी थे। उन्हें एक घर में खाने पर खबर या ये इतलात जा रही हैं कि कुछ ख़वातीन के साथ उनकी आपस में नोक झोंक हुई इस डिनर के ऊपर, जिसके बाद उन्हें थप्पड़ मारे गए, उन्हें जो है मारा पीटा गया ठीक ठाक किस्म का। इस पर नाज़रीन, जो मुतल्लिका ख़ानदान है जिनकी जानिब से डिनर दिया गया था, मेरी जिनके बारे में खबर चल रही है कि उनके घर पे डिनर था, मेरी उनसे बात हुई है, उन्होंने ऐसे किसी भी वाक़े की तरदीद की है कि हमारे घर पे ऐसा कोई वाक़या रुनुमा नहीं हुआ। लेकिन शुनीद जो है खबर जो है वो उसी फैमिली के बारे में जिनसे मेरी बात हुई थी, जो तरदीद कर रहे हैं कि ऐसा कोई वाक़या रुनुमा नहीं हुआ। ऑब्वियसली उनका तरदीद करना बनता भी, अगर ऐसी कोई चीज़ हुई भी है तो वो मीडिया के ऊपर इस बात को, ऐसी किसी चीज़ को रिलीज़ नहीं करेंगे। लेकिन ये हुआ है जनाब। अब मामला जो है वो चपेड़े पड़ने तक आ गया निगरान हुकूमत के अंदर बैठे वज़रा का। तो देखें ये आउटरेज जो है ये कहाँ तक जाता है। बाकी जो मैं बात कर रहा था चेयरमैन तहरीक इंसाफ की, मैं आपको बड़ी खबर दे रहा हूँ, इंपॉर्टेंट खबर दे रहा हूँ कि इमरान खान साहब को मेरी FIA के अंदर कुछ ज़राए से बातचीत हुई है। वो ये बता रहे हैं कि जो ट्रायल है इस केस का, साइफर केस का, वो मैक्सिमम 2 महीनों के अंदर, यानी जो टाइमलाइन बताई जा रही है उसमें नवंबर के आखिरी हफ्ते में ये केस जो है ये कंक्लूड हो जाएगा। जो गवाहान भी हैं 27-28, जब मैंने पूछा कि भाई 27-28 गवाहान हैं, इतनी लंबी गवाहियाँ जो हैं ये तो लंबी लग सकती, तो उन्होंने कहा जी उसमें कुछ गवाह बहुत ही, उनका मामला बड़ा सिंपल से गवाहान है, तो उनकी गवाहियाँ जो हैं वो एक एक दिन में 5-5 गवाहान जो हैं वो निपटा लिए जाएंगे, भुगता लिए जाएंगे, तो इतना लंबा नहीं लगेगा। और केस इज़ वेरी सिंपल। इसमें आज़म खान साहब की वो कहते हैं कि गवाही मौजूद है और वो वादे गवाह चुके बन चुके हैं। उनका एक बयान मौजूद है खान साहब के खिलाफ 161 का 164 का, जिसमें साइफर खान साहब ले गए थे, वापस नहीं किया। तो इस केस में वो कह रहे हैं कि बड़ा ओपन एंड शट केस है, 14 साल तक की सज़ा जो है और मैक्सिमम पनिशमेंट। मैं आपको ये भी खबर दे रहा हूँ कि 14 साल तक की तो मैक्सिमम सज़ा है। लेकिन मेरी तरह यह है कि इसमें मैक्सिमम सज़ा ही इस केस के अंदर दी जाएगी, क्योंकि सज़ा अगर कम दी जाती है तो उसमें जो सज़ा याफ्ता मुजरिम होता है या फिर जो मुजरिम होता है वो अहल हो जाता है जल्द बेल करवाने के लिए। जिस तरह से आपने देखा था कि तोशा खाना केस में चूंकि 3 साल तक की सज़ा थी, इसलिए खान साहब को फौरी जो है बेल भी मिल गई थी, सस्पेंशन ऑफ सेंटेंस भी हो गई थी। इस केस के अंदर जो है ना बेल मिलेगी जल्दी, चूंकि सज़ा लंबी होगी तो इसलिए बेल नहीं मिलेगी, और सस्पेंशन ऑफ सेंटेंस का भी कोई इतना चांस नहीं है। तो ये खबर मैं आपको बड़ी बिल्कुल जो है, मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ, 2-3 रोज से मैं इस पर बात कर रहा हूँ, रोशनी डाल रहा हूँ, मैं खबर आपको दे रहा हूँ और आज दोबारा से इस खबर को मैं ज़्यादा असर्टिव वे में दोहरा रहा हूँ कि अगला इलेक्शन जो है फरवरी में होता है, जनवरी में होता है या मार्च में होता है, इलेक्शन हर सूरत में होने जा रहा है। और ये इलेक्शन चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान साहब के बगैर ही होने जा रहा है। ताहम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इस इलेक्शन में स्पेस दी जाएगी, जिसके लिए बैक चैनल राब्ते जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत के साथ वो जारी हैं। और PTI के लीडरान को जो है काफ़ी हद तक जो जिन्हीं के सेकंड टीयर थर्ड टीयर जो लीडरशिप थी, जिसमें कुछ कैंडिडेट्स भी थे, कुछ दीगर लोग थे, उनके साथ जो है किसी हद तक नरमी बरती जा रही है। और ख़बर ये भी है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो सोशल मीडिया देखते थे अज़हर मशवानी साहब, उनके भाई को भी रिहा कर दिया गया है, वो भी अपने घर पहुंच चुके हैं। कुछ रिहाइयाँ आजकल हो रही हैं, शरार अफरीदी साहब के भाई को भी, फ़ारूक अफरीदी साहब को पिछले हफ्ते रिहा कर दिया गया था, वो भी अपने घर पहुंच गए थे। तो किसी हद तक जो है ना रियासत ने जो ग्रिप है वो थोड़ी सी ज़रा मुट्ठी ना वो बहुत टाइट थी पहले, उसको हल्का सा लूज़ किया, यानी PTI को थोड़ी सी स्पेस दिए जाने के हवाले से एक फ़ैसला हुआ है कि इलेक्शन जो है उसकी लेजिटिमेसी इन क्वेश्चन ना रहे। अलबत्ता ये चीज़ तय पा चुकी है, ये फैसला हो चुका है, अटल फैसला, कि इमरान खान साहब जो हैं
अब वो 2024 के इलेक्शन में ना आपको इलेक्शन कैंपेन के अंदर नजर आएंगे, ना आपको बतौर कैंडिडेट वो इस इलेक्शन के अंदर इलेक्शन लड़ते हुए नजर आएंगे। वो जेल के अंदर ही रहेंगे। जेल इलेक्शन होने के बाद उनके हवाले से फेट डिसाइड किया जाएगा कि उन्हें मुल्क से बाहर रखना है या उन्हें जेल के अंदर रखा जाना ही मकसूद है। इलेक्शन से पहले पहले खान साहब को मुल्क से बाहर भी, अगर पहले तो वो डट चुके हैं, उन्होंने जेल के अंदर रहने को तरजीह दी है। कल मैंने आपको खबर इस पर दी थी कि हालांकि अटक जेल मुश्किल जेल थी, वहाँ वो सेटल डाउन हो गए थे। अडयाला जेल में वो तंग है, 10 बाय 10 का कमरा है जहाँ वो चहलकदमी भी नहीं कर सकते, रनिंग भी नहीं कर सकते, एक्सरसाइज नहीं कर पा रहे, अनकंफर्टेबल है वहाँ पे। लेकिन फिर भी जिस तरह से अटक जेल के अंदर अगर वो एडजस्ट हो गए थे, तो अडयाला जेल के अंदर भी हफ्ते 10 दिन में एडजस्ट हो जाएंगे। तो वो जो एक थी कि वो जल्दी इमरान खान टूट जाएगा, बाहर जाने के लिए भीख मांगना शुरू कर देगा, पैर पकड़ लेगा, तो वो सारी बातें जो हैं, वो सारी एक्सपेक्टेशंस जो हैं, वो सारे के सारे अंदाजे जो हैं, वो सारे ज़मीन बोस हो गए हैं, वो सारे झूठे साबित हुए, गलत साबित हुए हैं। तो अब जो है सोच यही है कि इलेक्शन नहीं लड़ने देना इमरान खान को, इलेक्शन से पहले बाहर नहीं आने देना, और जो ट्रायल है वो भी अडयाला जेल के अंदर ही होगा। इमरान खान को पब्लिक आई में नहीं आने देना। पिछले हफ्ते में आपने देख लिया कि बख्तरबंद गाड़ी की तस्वीरें कितनी वायरल हुई, कितना उसके ऊपर फूल जो फेंके गए थे वो कितना वायरल हुआ, कितना चला कि भाई इमरान खान की बख्तरबंद गाड़ी की तस्वीरें भी इतनी वायरल हो गई। तो वो आवाम के अंदर जो है कहीं भी किसी कोर्ट के अंदर इमरान खान की पेशी या ऐसी कोई मनाजर भी आपको झलक भी देखने को नहीं मिलेगी। जेल के अंदर ही ट्रायल होगा ताकि अवाम के सामने एक झलक ना आए, और इससे मेरा से कोई इतना खास ये चीज़ कारगर तो साबित नहीं हो सकेगी। लेकिन इस चीज़ पे जो है नाज़रीन अब नून लीग बड़ी परेशान है। नून लीग को बड़ा मसला है इस चीज़ पे, चूँकि मैंने आपको बताया था कि मियां नवाज शरीफ ने पाकिस्तान आने के लिए 3 शराइत रखी थी। वो तीनों शराइत जब पूरी हुई तो मियां साहब ने पाकिस्तान आने का फैसला कर लिया। पहली शर्त ये थी कि इमरान खान डिस्क्वालीफाइड हो, दूसरी शर्त ये थी कि इमरान खान जेल में हो, तीसरी शर्त ये थी कि वो उस वक्त पाकिस्तान आएंगे जब उमर अता बंदयाल साहब चीफ जस्टिस नहीं होंगे। तो वो तीनों चीज़ें जब पूरी हुई तो मियां साहब ने पाकिस्तान आने का फैसला किया 21 अक्टूबर को। अब जनाब जो उनकी तरफ से मुदामत थोड़ी सी सामने आई थी वो इसलिए थी कि PMLN ये चाह रही है कि लेवल प्लेइंग फील्ड जिसे वो कहते थे उससे मुराद उनकी ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बिल्कुल हाथ पांव बांध दिए जाए। पहले भी हाथ पांव बने हुए हैं, लेकिन वो कह रहे हैं कि बिल्कुल मैदान से ही तहरीक इंसाफ का सफाया कर दिया जाए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ या बल्ले का इंतखाबी निशान इलेक्शन के अंदर बिल्कुल सिरे से हो ही ना, तब वो इलेक्शन में जाएंगे। तो अब इसलिए वो मुजामत थोड़ी सी आपको पिछले हफ्ते नजर आई थी, जो कि जाहिर है PMLN के लिए ही इस वक्त सारा मामला जो है वो ईजी बन रहा है, माहौल उन्हीं के लिए सारा स्टेज सेट हो रहा है। और इसके लिए PMLN ने थोड़ा सा वजन दिखाया था कि भाई तहरीक इंसाफ को आप स्पेस क्यों दे रहे हैं, इस पर PMLN बड़ी अनकंफर्टेबल हुई है। तो मियां साहब ने इसीलिए ये मुजामत दिखाई थी। और लंदन में मियां नवाज शरीफ के जो करीबी जराए हैं वो ये बताते हैं कि ख्वाजा आसिफ साहब ने मियां साहब को ये मशवरा दिया था कि आप ज़रा ये मुजामती बयानियाँ इख्तियार करें, लेकिन बहुत जल्द ही फ़ौरन ही मियां साहब जो हैं वो 1 हफ्ता भी यानी 2 हफ्ते भी इस ट्रैक के ऊपर पूरे 2 हफ्ते भी नहीं चल सके। सिर्फ इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है जो कि मुजामती बयानियों पे चल रही है। बाकी पीपल्स पार्टी ने मुजामती बयानियाँ इख्तियार किया, फ़ौरन से अगले दिन ही 2 रोज़ के अंदर ही वो मुजामती जो एक बिल्डिंग खड़ी की थी वो जराम से गिर गई, वो फौरी मुफाहमती ट्रैक के ऊपर आ गई। सबको नजर आ रहा है कि इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की स्पेस जो है वो बंद कर दी गई है। तहरीक इंसाफ को बिल्कुल जो है वो स्क्वीज किया गया है, तब इन जमातों की स्पेस बनी है। पीपल्स पार्टी नून लीग की एक्सेप्टेबिलिटी थोड़ी सी, एक्सेप्टेबिलिटी तो फिर भी नहीं है आवाम के अंदर ऑब्वियसली, लेकिन उनका चांस बना है कि जब एक खिलाड़ी मैदान के अंदर है ही नहीं है तो फिर दूसरे खिलाड़ी ने तो जीतना ही जीतना है। तो ये ऐसे ही है कि रेसलिंग का मैच है, एक बड़े पहलवान के आप हाथ में बांध के उसे मैदान में फेंकते और दूसरे से बोले भाई कि अब तुम आके करो, तो उसकी यानी कि एक पहलवान के हाथ में बांध के भी जब आप उसे मैदान में अखाड़े में उतार रहे हैं तो दूसरा फिर भी कह रहा है भाई इसका मैदान में होना भी नहीं चाहिए, मुझे अकेले ऊपर खड़ा करें और मेरा हाथ ऊपर उठा के कहें ये विनर है बंदा, ये जीत गया, दूसरा है नहीं मैदान के अंदर। तो ये नून लीग चाह रही थी, तो वो नहीं हो रहा, जिसकी वजह से नून लीग थोड़ी सी ज़रा परेशान थी। तो तहरीक इंसाफ इंतखाबी मैदान के अंदर होगी, अभी तक की इतलात के मुताबिक बल्ले का इंतखाबी निशान भी होगा। आगे चल के अगर पॉपुलैरिटी जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बिल्कुल ही कंट्रोल में नजर ना रही हुई और अगर ये लगने लग गया कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान के बगैर ही जो उनके बिल्कुल ही जो जूनियर उनके लीडरान हैं या फिर जो वकीलों को टिकट ज़्यादा दिए जाने हैं, गैर मारूफ लीडर भी अगर उनके सीटें निकालने की पोजीशन में नजर आने लगे तो फिर शायद इन दी एंड जाके पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बल्ले के इंतखाबी निशान को भी इलेक्शन से आउट कर दिया जाए। लेकिन फिलहाल का जो प्लान है वो ये कि तहरीक इंसाफ को मैदान में उतरने दिया जाएगा। इमरान खान साहब के लिए तमाम रास्ते बंद कर दिए गए हैं। तो आज की इस वीडियो में इतना ही, मुझे आपके फीडबैक का इंतजार रहेगा। अगली वीडियो में मैं मजीद तफसीलात जो कि एक मिनिस्टर साहब को इस्लामाबाद में चपेड़े पड़ी है उस पर डिटेल्स आपके साथ अगली वीडियो में शेयर करूंगा। तब तक के लिए समर बात को दीजिए इजाजत। खुदा हाफिज़।